बच्ची कभी हंसे कभी रोए। पुरुष जल्दी से रोता नहीं है, पुरुष की आंखों में जल्दी से आंसू नहीं आते। स्त्रियों की अपेक्षा, स्त्रियां पुरुष की अपेक्षा 70-80 गुना ज्यादा रोती हैं। इसका अर्थ यही है कि आप अपने आंसुओं का सदुपयोग भी कर सकती हैं। अभी आप रोती हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, पैसों के लिए, सोना चांदी के लिए। अब भगवान के लिए रोने लग जाओगी तो तुम्हारा प्रत्येक आंसू परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सीढ़ी बनता चला जाएगा, सीढ़ी बनता चला जाएगा। इस सीढ़ी से चढ़कर तुम भगवान के समक्ष पहुंच जाओगे। दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मोर ध्वज का, क्योंकि पुत्र का दान किया। मोर ध्वज ने जिस आरा से बच्चे का सिर काटा, वही आरा बिहार के एक स्थान पर फेंका गया, इसलिए उस शहर का नाम पड़ गया आरा। बिहार में एक जगह है आरा, वह आरा मोर ध्वज के द्वारा पुत्र के सिर पर आरा चलाने से, उस आरा को उस स्थान पर दफनाने से उस आरे को वहां गड़ाया, इसलिए नाम पड़ा आरा। आरा जिला आज भी है। मोर ध्वज की अमर कहानी इतिहास के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, सत्य बोलना, दया रखना, यही हम सबका धर्म है। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान धर्म किसकी शरण में गया? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मनुष्य के कल्याण का परम साधन क्या है? ऐसे तमाम प्रश्न हुए हैं, सूत जी ने सबके उत्तर दिए। भगवान के 24 अवतारों का उल्लेख भागवत जी में, वर्णन। 24 अवतार हैं भगवान के। सारे अवतारों की अद्भुत चर्चाएं हैं। भगवान के प्रत्येक अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु है। अच्छा, आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ भगवान के अवतार कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनकादियों का। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। एक बार एक राजा ने, एक मुगल शासक ने, मुगल राजा ने एक बार बीरबल से प्रश्न किया। अकबर बीरबल की बातें तो सब जानते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं, जबकि हमारा अल्लाह तो नहीं आता, इस धरती में अपने फरिश्तों को भेजता रहता। कुरान के अनुसार अल्लाह कभी इस धरती पर नहीं आती, उनके हिसाब से फरिश्ते भेजते रहते हैं वो। जबकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार स्वयं भगवान राम और कृष्ण आए। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों जी, तुम्हारे भगवान को क्यों आना पड़ता? क्या उनके पास कोई बढ़िया से फरिश्ते नहीं है? यदि होते तो वो आके काम कर लेते। लगता है उनके पास कोई बढ़िया मैनेजमेंट करने वाले लोग नहीं, इसीलिए उनको खुद आना पड़ता। तब बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ वक्त लगेगा। 15 दिन का समय मांगा। बीरबल ने इसका उत्तर निकाल लिया। एक दिन राजा का मन हुआ कि चलो नदी पर, यमुना जी पर नौका विहार करते हैं। तो यमुना जी पर नाव सजाई गई। अकबर नाव में बैठा और नाव चली। अकबर के साथ 2 बॉडीगार्ड इस तरफ, 2 अंगरक्षक इस तरफ। बड़ी नौका थी, काफी लोग थे। तभी बीरबल ने कहा, राजा साहब, इस नाव में आपका बेटा भी बैठा है। राजा बोले, अच्छा,
कहां है? बीरबल ने बेटे को निकाला, ये रहा आपका बेटा, और निकाल कर उस बेटे को बीच यमुना जी में फेंक दिया। अकबर बोले बीरबल क्या किया? उससे तैरना नहीं आता। स्वयं अकबर कूद पड़े यमुना में और अपने बच्चे को बचाकर किनारे लाए। बीरबल ने कहा महाराज, जब आपके अंग रक्षक यहां पर मौजूद थे, आपके मंत्री संतरी विश्वास पात्र लोग मौजूद थे, तो आपको यमुना में कूदने की क्या जरूरत थी? हमसे कहा होता, हम तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाते। कह दिया ना, मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं था। यदि थोड़ी भी लापरवाही होती तो बच्चे की जान जा सकती थी, इसलिए मैं किसी पर विश्वास ना किया। जब मेरा बेटा गिरा तो मैं खुद कूद पड़ा। तब बीरबल ने कहा महाराज, उसी तरह जैसे जब आपका बेटा गिरा तो आपने किसी पर भरोसा ना करके स्वयं कूद पड़े। बीरबल ने कहा जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान किसी पे भरोसा ना करके स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए भव सागर में कूद पड़ते हैं। भगवान अपने भक्तों से जैसे तुम अपने पुत्र से प्यार करते थे तो कूद गए। इसलिए हमारे भगवान इस धरती पर आते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों से अत्यधिक प्यार करते हैं। जिनके भगवान प्यार करते हैं अपने भक्तों से, उनके भगवान तो आते हैं, और जिनके भगवान प्यार नहीं करते सो फरिश्तों को भेजते रहते हैं। तो हमारे भगवान तो प्यार करते हैं, इसलिए भक्तों के लिए स्वयं कूद पड़े। अकबर ने ये बीरबल का उत्तर सुना तो अकबर चुप हो गए। इस उत्तर का कोई तोड़ भी तो नहीं था। अर्थात भगवान तब तब आए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं भक्तों। 4 अवतार एक साथ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ब्रह्मचारी रहकर इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा प्रदान की। 12 भगवान बनकर आए। भगवान नारायण का दूसरा अवतार 12, हिरण्याक्ष को मारने के लिए यह अवतार पृथ्वी की स्थापना के लिए भगवान ने लिया। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, चल चल करके कीर्तन कर कर, श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करके। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए और हमें भक्ति का प्रचार भी करना चाहिए। आप जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप भी नारद जी जैसे नारायण मंत्र का प्रचार कीजिए। अर्थात आप भी औरों से, अपने मित्रों से, अपनी सहेलियों से, रिश्तेदारों से फोन लगा लगा कर बताओ, बहन भैया तुम भी टीवी पर कथा सुनो 2.5 से 6 साधना चैनल पर। यूट्यूब पर लिंक शेयर करो, मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब पर डालो और लिंक ये शेयर कर दो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ताकि और लोग इस कथा को जुड़े। यही धर्म का प्रचार है। यदि ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित मानिए औरों को भी अच्छी लगेगी। यूट्यूब पर आप इसे सर्च करें, शेयर करें, हाँ आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा के लिए आप जुड़ जाएं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। 5वां कपिल देव जी ने जिन्होंने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6वां अवतार दत्तात्रेय जी। 7वां अवतार यज्ञ भगवान। 8वां अवतार ऋषभदेव जी, ऋषभदेव भगवान ने जिन्होंने भारत जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, जड़ भारत। परमहंस मार्ग अपनाया था आपने।
9वें अवतार में पृथु भगवान, 10वें अवतार में मत्स्य, 11वें में कच्छप, 12वें में धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी। एक बार सारी स्त्रियां नाराज हो गईं। माताएं भी कब नाराज हो जाए कोई नहीं जानता। एक बार नाराज हो गई माताएं, सभी ने भगवान से कहा प्रभु हम आपसे नाराज हैं। भगवान बोले नाराजगी का कारण? बोले आप पुरुष ही पुरुष बनकर आते हो, कभी स्त्री बनो तो हम जाने। कई बार ना स्त्री अपने पति से कहती तुम स्त्री होते तो पता चलता। और सच्ची बात तो यह थी मैया, आप जितनी स्त्रियां हैं ना यहाँ, आप सब ही पिछले जन्म में लगभग पुरुष थी। पुरुष मरता है तो स्त्री का चिंतन करता है, तो वही पुरुष अगले जन्म में आप स्त्रियां बन के आ गई। आप लोग पिछले जन्म में मरे तो अपने पति का, अपने स्त्री का, आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थे और मरे तो पत्नी का। मेरी पत्नी का क्या होगा? पत्नी तो खुद पत्नी बनी घूम रही हो किसी की आजकल। और ये पुरुष लोग मरते हैं ना, स्त्रियां मरती हैं तो पति, मेरे पति का क्या होगा? पति तो वो स्त्री जो थी वो पुरुष बन के आ गई। तो वो अपने राम जो है पिछले जन्म में वही थे जो आप थे, और आप लोग जो हो वो वही थे जो हम हैं। मतलब यही गोल गोल चक्कर लग रहा है। इसलिए कहता हूं स्त्री पुरुष दोनों से मन हटाकर सीधा गोविंद के चरणों में मन लगाओ, तो जन्म और मृत्यु का चक्र मिट जाए और सदा के लिए भगवान के हो जाओ। भरत जी का प्रसंग यही शिक्षा देता है। उनका मन मृग में लगा तो अंते यामति सागति। जिसका मन स्त्री में लगेगा उसे स्त्री बनना पड़ेगा, और जिसका मन पुरुष में लगेगा उसे पुरुष। तो आप अब की बार कहां मन लगाना चाहोगी? हाँ, कहां? अगली बार मैया अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, अब ना खाएंगे गोता। एक बूढ़ी मैया थी लगभग 80-85 साल की। उनका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था। अच्छा, स्त्रियों का सिर ऐसे ऐसे हिलता बुढ़ापे में, जिनका भी हिलता है। आप लोग बूढ़े होंगे, हम लोग तो हमारा भी हिलेगा। अच्छा, स्त्रियों का ऐसे हिलता, पुरुषों का ऐसे। पुरुषों का सिर सही ऐसे हिलता। मैंने कई बार नोटिस किया, गौर किया, देखा, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। पुरुषों का सिर जब भी हिलता ना सामने की तरफ ऐसे, और स्त्रियों का, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। भगवान स्त्रियों से पूछते हैं क्यों दोबारा संसार में आओगी? तो पहले ही से मना करने लगे, अब नहीं भेजना प्रभु, अब तो अपने चरणों में लगाना। नहीं नहीं नहीं। और बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनका मन विषय भोगों से भरता नहीं है, तो भगवान उनसे कहते हैं आओगे? अभी और आएंगे संसार में गोता लगाने के लिए। इसलिए जो आए तो ऐसे ऐसे हिलाए, और जो नहीं आए वो ऐसे ऐसे। अब आपको कैसा वाला मंजूर है? भैया फिर आओगी? यदि भगवान भेजें तो भगवान से प्रार्थना किया करो, भगवान से कहा करो हे नाथ, यदि मेरा अगला जन्म हो और मैं इस संसार में फिर से आऊं तो मैं आने से मना नहीं कर रहा हूं। अगले जन्म में आप स्त्री बनाओ, पुरुष बनाओ, मक्खी बनाओ, बिल्ली बनाओ, जो मर्जी आपकी बनाओ, पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा प्रभु कि जिस योनि में भेजना आपकी भक्ति देकर भेजना। रामचरितमानस में यह लिखा है, जब बाली मरने लगा तो बाली से राम जी ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए? तब बाली ने भगवान से कहा, बाली ने कहा अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं,
दे हो जो बर मांगहूँ, जेह योनि जन्महु कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागहूँ। मैं जिस योनि में जाऊं सो जाऊं, पर आपके चरणों की भक्ति पाऊं। एक भक्त कह रहे थे, प्रभु मुझे मक्खी बना दो, मक्खी। अरे ये मक्खी बन के क्या करेगा? बोला मक्खी बन करके मैं जाऊंगा और बिहारी जी के चरणों में जाकर के बैठ जाऊंगा। ऐसी मक्खी बनाना जहां मैं उड़कर बिहारी जी के चरणों का रोज आनंद ले सकूं, उनके चरणों में जाकर बैठ जाऊं और जो उनको प्रसाद लगे, भोग लगे, उसी प्रसाद को मैं खाऊं। तो मुझे मक्खी बनने से भी डर नहीं है, पर जहां मैं जाऊं हे नाथ, मैं आपको ही पाऊं। जहां जाऊं मैं आपको ही पाऊं। मैं कामना में स्वर्ग और बैकुंठ और साकेत जाने की अभिलाषा नहीं रखता। जहां भेज देंगे वहां चला जाऊं। मैं तो अपनी मर्जी चलाता ही नहीं ना, तो मोक्ष में भी मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। नरक भेजो तो मर्जी तुम्हारी, बैकुंठ साकेत भेजो तो मर्जी तुम्हारी, और फिर से धरती में भेज दो तो मर्जी तुम्हारी। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि बस आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, कहीं भी रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो भगवान एक बार स्त्री बनकर आए। स्त्रियों के आग्रह पर मोहिनी भगवान बनकर आए। इसलिए स्त्रियां यदि चाहें तो मोहिनी भगवान का ध्यान करें। अच्छा, जो पुरुष कामी होते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, जो पुरुष कामी होते हैं तो वह मोहिनी भगवान का ध्यान करें। किसका? पुरुष ना, जो कामी पुरुष होता है वह स्त्री का चिंतन करता है। इसलिए भगवान बोले इन कामियों का भी उद्धार हो। इसलिए भगवान स्त्री बनकर आ गए। तुम औरों की स्त्रियों का चिंतन ना करो, तुम हम स्त्री का चिंतन करो। अर्थात भगवान स्त्री बनकर आए कि तुम हमारा चिंतन किया करो। तो इसी बहाने तुम्हारा स्त्री चिंतन भी हो जाएगा, और चूंकि वह स्त्री भगवान है तो भगवान तुमको सदगति देंगे, तो कामियों का भी उद्धार हो जाएगा। ये चक्कर में ना पड़े रहे, इसलिए भगवान ने हम सबकी सुविधा के लिए ये अनेक अवतार धारण। किसी भी प्रकार से किसी भी अवतार में तुम्हारा मन लग जाए, कहीं भी मन लग जाए। एक बार भगवान नरसिंह बने 14वें अवतार में। 15वां भगवान का अवतार वामन, 16वां परशुराम जी, 17वां व्यास जी, 18वां श्री राम जी, 19वां बलराम जी, 20वां भगवान श्री कृष्ण, 21वां बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार और 23वां हंस अवतार, जिन्होंने ब्रह्मा जी को, हंस भगवान नारायण का अवतार है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया। यह हंस अवतार से दिया। ये 24 अवतार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन व्यास जी महाराज व्यास गुफा में उदास चित्त से बैठे थे कि वहां कीर्तन करते नारद जी आ गए। महाराज आप उदास हैं? क्या बताएं, हमने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं। आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। ऐसा ग्रंथ लिखिए जो कम समय में कल्याणकारी हो, छोटा भी हो, कल्याणकारी भी हो। लोगों के पास समय नहीं है। व्यास जी कहते हैं मैंने 17 पुराण लिख दिए। भगवान नारद जी ने कहा उन पुराणों में आपने वैराग्य और ज्ञान की चर्चा तो की है, पर अभी तक आपके किसी भी पुराण में भक्ति की कोई चर्चा नहीं है। 17 पुराणों को उठाकर देख लीजिएगा, उन पुराणों में ज्ञान और वैराग्य की चर्चाएं खूब हैं, पर भक्ति की चर्चा यदि है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसलिए भागवत
सबका तिलक है, पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक है, सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का समावेश है। और देखो, ज्ञान से गति नहीं, वैराग्य से भी गति नहीं है, पर भक्ति सहज और सरल रूप से हमें गति प्रदान करती है। इसलिए भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य भी होंगे। जहां मां होगी वहां बच्चे होंगे, पर जहां बच्चे हैं जरूरी नहीं है कि वहां मां हो। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ। आप भागवत जी लिखिए। नारद जी से कहा मैं किस आधार पर लिखूं, कोई आधार तो हो। तब नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। 4 श्लोक याद कराए। व्यास जी ने 4 के 18,000 बना दिए, विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार। जो विस्तार करने वाले हों उन्हें व्यास कहते। नारद जी ने कहा ये देखिए ये व्यास गुफा है बद्रीनाथ जी में, ये वही भी देखिए ये व्यास गुफा ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि पन्ने पन्ने रख दिए हो। ये पत्थर भी इतने ग्रंथ लिखे वेद व्यास जी ने कि जिस गुफा में रहते हैं वह गुफा भी पुस्तक के आकार की हो गई। ऐसा पत्थर दुनिया में केवल व्यास गुफा का है, ऐसा लगता है किताब रखी है। वह पर्वत वह शिला ऐसी दिखती है जैसे यहां किताब रखी। यही आज भी वेद व्यास जी वहां हैं, पर हम तुच्छ प्राणियों को ना दिखाई नहीं पड़ते, हमारी दृष्टि से परे। आज भी व्यास जी वहां हैं और वो हमको देख पा रहे हैं, पर हम नहीं देख पा रहे हैं। नारद जी ने कहा नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कितना भी आप ज्ञान का उपाख्यान कर दीजिए, पर वह ज्ञान भक्ति के बिना शोभनीय नहीं है। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। बिना भक्ति के गति नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर देखो आपने मेरा सत्संग पाया तो मैंने भागवत का आपको ज्ञान दिया, अब आपको शांति मिलेगी। मैं भी एक बार अशांत था, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, मैंने भी दासी पुत्र था। मेरी माँ बर्तन धुलती थी। एक दिन मेरे यहाँ कुछ संत आए। मेरी माँ जिस ब्राह्मण के घर बर्तन धुलती थी उनके घर में कुछ संत पधारे। वह संत कोई सामान्य संत नहीं थे, स्वयं सनकादि ही संत बनकर के वहां पधार गए। और नारद जी ने खूब सेवा की तो संत कृपा से उन्हें अष्टाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया। उस मंत्र का जाप किया, संत जाने लगे तो नारद जी भी जाने लगे उनके पीछे पीछे। माँ ने पकड़ लिया, बेटा मत जाओ। संत ने नारद जी को रोका कि माँ की सेवा करना ही तुम पुत्रों का धर्म है। एक दिन माँ को सांप ने डस लिया, गाय दोहने जा रही थी और माँ मर गई। नारद जी कहते हैं मैंने अपनी माँ की सारी क्रियाएं की, अंतिम संस्कार तेरे ही बरसी। जो भी एक पुत्र का माँ बाप के प्रति कर्तव्य सब किया, और मैं सीधा गुरुजनों के बताए मार्ग पर चला गया। मैं उसी अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगा जो गुरुजी ने दिया, और जाप करते करते मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। मंत्र का जाप करने से ने भी, मंत्र जाप करने से ना वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मैया आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, अधिक से अधिक उस मंत्र का जाप करने का अभ्यास बनाओ। मन ना लगे तो भी जाप करो, धीरे धीरे मन लगेगा बाद में, पहले नहीं लगता। हाँ, मंत्र का आप ये मत सोचो कि महाराज जी, एक सज्जन बोले महाराज जी ये हम मंत्र जप रहे हैं, इसका फायदा क्या है? हमने कहा तू बीड़ी पीता है? हाँ महाराज जी पी लेता हूं। मैंने कहा बीड़ी पीता उसका फायदा क्या है?
बीड़ी पीने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हमने कहा बिना फायदे की तू बीड़ी पी सकता है, तो बिना फायदा का मंत्र जप ले पागल, फायदा अपने आप हो जाएगा, तुझे दिखेगा। हमने कहा शराबी से पूछो शराब पीने से क्या फायदा, शराब पीने से बताओ कोई फायदा है? नहीं। फिर भी लोग शराब पीते हैं कि नहीं? ये बिना फायदा के शराब पी सकते हैं, बिना फायदा के सिगरेट पी सकते हैं, तो बिना फायदे के भगवान का नाम जपो, जपना स्टार्ट करो, फायदा मिलने लगेगा। यदि शराब तुम बिना फायदे के पी सकते हो तो भगवान का नाम जप कर तो देखो। बिना फायदा के जप लो, जप लो, जप लो, जप लो, फायदा लगेगा, बाद में मिलेगा। हमने गेहूं आज ही बोई है खेत में, सवेरे बोई और शाम के चले गए काटने। तो भाई जरा समय तो दो, आज ही बोई है, आज कैसे काट लोगे फसल? समय लगेगा 4 महीने का, पकेगी काट लेना। तुमने मंत्र का जाप आज से शुरू किया है, फल मिलेगा, विश्वास रखो। हम जो भी मंत्र का जाप करते हैं, भगवान का जो भी नाम जपते हैं, वह व्यर्थ नहीं जाता, वह अपना फल देकर ही जाएगा। जैसे जहर कोई जानकर पी ले या धोखे से, वह अपना प्रभाव दिखाएगा, मारेगा। आग में हाथ कोई जानकर डाल दे या धोखे से डाल दे, आग का स्वभाव है जलाएगी, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। उसी प्रकार भगवान का नाम तुमने जिंदगी में एक बार ही लिया हो तो वो कभी ना कभी अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। अजामिल ने एक नाम जपा, नारायण एक नाम ने प्रभाव दिखाया, और उस एक नाम के बल पर वह नरक से बच गया, सदा सदा के लिए भगवान के परम धाम को चला गया, एक नाम के बल पर। बिना फायदा के तुम जपो, फायदा होगा। अभी बच्चा छोटा सा स्कूल गया है, माँ ने कहा स्कूल जा, बेटा कहता माँ स्कूल जाने से क्या फायदा? बेटा कहता माँ स्कूल जाने से, छोटा सा बेटा आपसे प्रश्न करे कि माँ स्कूल जाने से क्या फायदा, तो क्या आप उसे फायदा अभी बता सकती हो? आप तो यही कह सकती हो कि पढ़ लिख के नाम कमाएगा, पर ये उसकी खोपड़ी में नहीं चढ़ता। उसको कहो कि बेटा पढ़, फायदा खुद ब खुद तेरी आंखों में दिखने लगेगा। पढ़, मन लगा के पढ़, खुद तेरे को फायदा, फिर मां को नहीं बताना पड़ेगा, फिर बच्चा खुद अपना फायदा देखने लगेगा। हमें क्या बनना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, तो बिना फायदे के तुम पढ़ाई में मन लगाओ, फायदा तुम्हें बाद में दिखता है। उसी तरह तुम मंत्र का जाप करो। नारद जी ने मंत्र का जाप किया, लड़कपन जवानी लगा दी, और जब जवानी लगी, भगवान में भी ना जवानी लगानी पड़ती है, लड़कपन देना पड़ता है, सारा बुढ़ापा खर्चना पड़ता है भगवान के चिंतन में। अब आप ये सब दे सको तो भगवान मिलेंगे। गृहस्थी में रहकर ना काम करते हुए भगवान का नित्य चिंतन करते, जैसे एक एक बूंद पानी डालने से ना घड़ा भर जाता, जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा, जैसे एक एक बूंद जल डालने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा भजन करने से भक्ति प्राप्त हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता। रोज ना सही थोड़ा थोड़ा, एक घड़ी आधी घड़ी यादे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। नारद जी को आकाशवाणी हुई, ध्यान में भगवान आए, आकाशवाणी हुई, पुत्र तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं, पर होगा जरूर। नारद जी का अंदर सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम भगवान हृदय में प्रकट हो गए। कितना सुंदर स्वरूप था। नारद जी उस स्वरूप को देखने लगे, वह अंदर दर्शन हुआ ही था कि हुआ और अंतर्धान हो गया। उसी क्षण नारद जी व्याकुल हो गए और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छूटा तो दूसरा शरीर हुआ उनका नारद जी।
ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए और उन्होंने सदा सदा के लिए भगवान का स्थान प्राप्त कर लिया। कभी भी आवे कभी भी जामे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। भगवान की भक्ति करके भगवान का परम पदवी प्राप्त किया जा सकता है। इसका उदाहरण स्वयं नारद जी हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें दासी पुत्र। 24 अवतारों में नारद जी का भी नाम आता। क्यों? क्योंकि जानत तुम्हें हुई जाई। जो भगवान को जान लेता है वह भगवान को जान करके स्वयं भगवान हो जाता है। जैसे नारद जी भगवान को जानकर स्वयं भगवान हो गए। 24 अवतारों में उनका नाम हो गया। एक अवतार नारद जी का 24 में। यही है ईश्वर को जान लेना, जानकर वही हो जाएगा। नमक के पहाड़ में ऊंट गिर गया, नमक के पहाड़ में ऊंट गिर गया तो कुछ वर्षों में ऊंट भी नमक हो गया। बोलो हाँ या ना? ऊंट के नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो गिर जाएगा, मर जाएगा, पर वहां पड़ा पड़ा वह ऊंट भी एक दिन नमक के पास रह क्या बन जाएगा? स्वयं नमक। भगवान का चिंतन करते 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 व्यक्ति स्वयं भगवान हो जाता। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसलिए ईश्वर का चिंतन करो, तुम स्वयं भगवान हो जाओगे। नारद जी भगवान हो गए। भागवत जी की सुंदर सी रचना वेद व्यास जी ने की। आहा, अद्भुत। महाभारत का युद्ध हुआ है, 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन बचा है। जंघा टूट गई है गदा के प्रहार से। भीम भैया ने तोड़ दी। मर रहा था गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया, मित्र मैं आपकी क्या सहायता करूं? बोले मैं अपने दुश्मनों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा अभी जाता हूं। 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारकर ला दिया। दुर्योधन देखो तुम्हारे हत्यारे, ध्यान से देखा ये पांडव नहीं पुत्र हैं, तुमने हमारा वंश नष्ट कर दिया। उसी क्षण दुर्योधन पहले सुखी हुआ कि पांडव मर गए, उसी क्षण दुखी हुआ कि पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में मृत्यु प्राप्त हो गई, दुर्योधन के प्राणांत हो गया। सुबह जब द्रौपदी ने देखा, अर्जुन ने रथ तैयार किया, अश्वत्थामा को पकड़कर लाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण। अर्जुन पर जब जब संकट आया है ना, एक बात सीख लो, अर्जुन पर जब जब संकट आया तब तक उन्होंने शरण किसकी ली? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। हे श्याम सुंदर हमारी रक्षा कीजिए। अर्जुन ने शरण ग्रहण कर ली, किसकी? भगवान की। अश्वत्थामा, भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, अर्जुन ने भी चलाया, दोनों टकराए। भगवान ने शांत किया, केस पकड़ के अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा इसे मार देना ठीक नहीं है, इसे छोड़ देना ठीक है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बल्कि इसकी माँ भी हमारी तरह रोएगी, जैसे हम पुत्र वियोग में रो रही हैं, कल इसकी माँ रोएगी। धन्य है माता द्रौपदी जो अपने वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य है जो दूसरों का दुख समझे। जो दूसरों का दुख समझे ही ना, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। इसलिए हम सभी वह मनुष्य बने जो दूसरों का दुख दर्द समझा करें। द्रौपदी का बेटा मर गया, पर वो दूसरे के बेटे को मारने तैयार नहीं है कि इसे मार देने से इसकी मां रोएगी मेरी तरह।
दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, यही धर्म है। इसलिए ये दास वृद्ध माताओं की सेवा करता है, जो बच्चे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, जो माएँ सताई और ठुकराई हुई हैं, जिन माँओं को सहारे की जरूरत है, जिन माँओं की आंखों में उनके अपनों ने आंसू दिए, आज वही माएँ यहाँ रहती हैं। अभी कल हमें एक माँ ने बताया कि बेटा, पहले भी एक माँ ने बताया था, फिर हमने आपसे कहा था, कल भी हमें एक माँ ने बताया, बेटा हमारे पोते का विवाह हो गया। हाँ, अभी हुआ है इसी महीने में, पर हमारे बच्चों ने एक बार भी फोन नहीं लगाया, ना पोते ने लगाया ना बेटे ने लगाया। वो तो गांव वालों से किसी से सूचना मिली कि तेरे पोते का विवाह हो गया। अब सोचो, पोते के घर में खुशियां हैं, विवाह का उत्सव है। अरे शादी विवाह में ना तो लोग दुश्मन को भी निमंत्रण देते हैं, साहब आओ आशीर्वाद दो, भूल जाओ दुश्मनी, आओ मिल के रहते हैं। आपके बेटी और बेटे का जब विवाह होता है ना, तो सारे हमारे यहाँ सारे गांव को निमंत्रण दिया जाता है, भैया आओ बच्चों को आशीर्वाद दो, बहू आई है ये आशीर्वाद दो। और देखो, खुद की दादी और खुद की माँ को लोगों ने नहीं बुलाया। उसकी माँ, ये माँ है जिनको आप देख रहे हैं टीवी पर, इनके हाथ में थोड़ा सा पैरालिसिस की शिकायत है, एक हाथ काम नहीं करता। और इन माँ का बेटा ना पटवारी है, पटवारी सरकारी है, पैसों की कमी नहीं है। ये माँ हमसे कह रही है, हमने कहा माँ कोई बात नहीं, ये कह रही हैं कि दूसरों के द्वारा हमें सूचना मिली, खबर मिली। अब आदत हो गई है न माँओं की भी, इस हाल में देखो मुस्कुरा रही हैं, प्रसन्न है। आदत हो गई है, अब दुख को सहते सहते ना आदत हो जाती है। रोएं भी तो कितना रोएं, किस किस बात के लिए रोएं ये तो बताओ। अब तो ना रोने की आदत हो गई। विवाह हो गया है, बहू आ गई है, कैसे चलो बेटे तो थे ही, माँ को भूल गए, कम से कम पोते को तो याद कर लेना चाहिए, दादी को। दादी आ जाओ आशीर्वाद देने। सारे रिश्तेदार तो आए ही होंगे, सारा जमाना तो जुड़ा ही होगा। एक माँ 2 रोटी खा लेती तो क्या घट जाता, दादी खा लेती रसगुल्ले तो क्या कम हो जाता। लेकिन यही तो चाहिए कि वो बच्चे अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये दास इन माँओं के आंसू पहुंचता है, इन माँओं को हंसाता है। देखो इस हाल में भी वो माँ हंस रही है, प्रसन्न है। मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम माँ की आंखों में आंसू तो नहीं है। यदि इन माँओं के आंसू, कहने का मतलब यह है कि इन माँओं के सारे आंसू पहुंच लिए गए हैं और सदा सदा के लिए इनकी होंठों पे मुस्कान दे दी गई। अब सदा इनको मुस्कुराना है, सदा प्रसन्न रहना है। आओ हम भी इन माँओं के आंसू पहुंचने में अपने ये हाथ आगे बढ़ाएं और इन माँओं की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दें, डुबा दें। ये दास अनिरुद्ध सवेरे उठता है, सवेरे उठ करके जब तक सो नहीं जाता तब तक इन माँओं की सेवा में रहता हूं। इन माँओं के लिए यहाँ जो जो सेवाएं चल रही हैं, उन सेवाओं के लिए जिंदगी समर्पित है। प्रार्थना आपसे है, आप भी इन माँओं की सेवा में अपने हाथ जरूर बढ़ाया करें। आप भी इन माँओं का दर्द, इन माँओं की पीड़ा जरूर समझें, इन माँओं का कष्ट जरूर समझें। हाँ, अरे इनको हृदय से लगाना, इनको गले से लगाना ना, ये ईश्वर के तुल्य हैं, ईश्वर के तुल्य हैं। ये माँ है, माँ जैसी तो माँ ही होती है ना। इसलिए सदा अपनी माँ की सेवा करना। इन माँओं को कभी रुलाना मत, इन माँओं को कभी सताना मत, इन माँओं को कभी दुख मत देना। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी इन माँओं के लिए ना, 180 माताएं रहती हैं यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। 180 माँओं की सेवा करने का मुझे विधाता ने
अवसर दिया है। मैं और माताओं की सेवा करना चाहता हूं। माताएं रोज कोई ना कोई माँ आती हैं। मैं किसी माँ को ये कह के लौटाना नहीं चाहता कि यहां जगह पूरी हो गई है। 1000 माताएं रह सकें, एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है। वो आश्रम तब तक नहीं बनेगा जब तक आप अपने ये हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप अपने हाथ ये आगे जरूर बढ़ाइए ताकि आप भी इन माओं के लिए एक छाया का निर्माण कर सकें।